बारिश की हल्की बूंदें पूरे गांव पर गिर रही थी। रात के लगभग 9:30 बजे थे। अचानक एक चीख सुनाई दी, बचाओ। लेकिन जब तक उस पुराने मकान तक लोग पहुंचे, सब कुछ शांत हो चुका था। कमरे के बीचों बीच 22 साल की नेहा जमीन पर पड़ी थी। उसकी सांसें थम चुकी थी। पुलिस पहुंची। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। अलमारी खुली थी, लेकिन कोई कीमती सामान गायब नहीं था। पहली नजर में मामला समझ नहीं आया। गांव के लोग एक ही बात कह रहे थे कि नेहा बिटिया की किसी से दुश्मनी नहीं थी। जांच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले परिवार से पूछताछ की। तभी एक नाम बार बार सामने आने लगा, उसका चचेरा भाई आरव। आरव और नेहा बचपन से साथ बड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे। गांव में लोग उन्हें अच्छे भाई बहन की तरह जानते थे। लेकिन पुलिस को एक बात अजीब पता चली। नेहा की मौत से एक दिन पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर जोरदार बहस हुई थी। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने इतने पुराने रिश्ते में दरार डाल दी? यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसकी किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी। अगली सुबह पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी, नेहा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? पुलिस ने सबसे पहले घर के हर कमरे की तलाशी ली। हैरानी की बात यह थी कि जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। इसका मतलब साफ था, नेहा ने दरवाजा किसी ऐसे इंसान के लिए खोला था जिस पर उसे पूरा भरोसा। यहीं से जांच की दिशा बदल गई। नेहा का मोबाइल फोन बरामद हुआ। आखिरी काल कुछ घंटों की हिस्ट्री देखी गई। एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, आरव का। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी, आखिरी काल के बाद नेहा ने अपनी एक दोस्त को सिर्फ एक मैसेज भेजा था, अगर आज सब ठीक रहा तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। अब सवाल और बड़ा हो चुका था। ऐसा कौन सा सच था जिसे नेहा इतने दिनों से छिपा कर बैठी थी? पुलिस ने आरव से पूछताछ की। आरव ने कहा, हाँ मेरी इससे बात हुई थी, लेकिन इसके बाद मैं अपने घर चला गया था। उसकी बात सामान्य लग रही थी, लेकिन जांच अधिकारियों ने एक ऐसी छोटी सी बात नोटिस की। जब भी नेहा का नाम लिया जाता, आरव जवाब तो देता, लेकिन उसके नजरें हर बार नीचे झुक जाती थी। उधर नेहा की दोस्त ने पुलिस को एक डायरी सौंपी। डायरी के आखिरी पन्ने पे लिखा था, जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, अब उसी से डर लगने लगा है। अगर मेरे साथ कुछ भी हो तो सच्चाई यहीं से शुरू होगी। डायरी पढ़ते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अब यह सिर्फ मौत का मामला नहीं रह गया था। लग रहा था कि नेहा कई दिनों से किसी ऐसे राज का बोझ उठा रही थी जिसके बारे में किसी को कोई पता ही नहीं था। लेकिन वह राज क्या था? और क्या आरव सच बोल पा रहा था? यह कहानी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आने का बाकी है। लेकिन वह राज क्या था? और क्या आरव सच बोल रहा था? यह कहानी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। डायरी मिलने के बाद पुलिस ने जांच का पूरा तरीका बदल दिया। नेहा के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और उस रात की लोकेशन को दोबारा देखा गया। तभी एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। आरव ने कहा था कि वह शाम 7 बजे अपने घर चला गया था, लेकिन उसके मोबाइल की लोकेशन कुछ और ही कहानी बता रही थी। रात लगभग 9:30 बजे तक उसका फोन नेहा के घर के आसपास ही मौजूद था। पुलिस ने दोबारा पूछताछ की। इस बार आरव पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं दिखा पाया। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने एक ऐसी बात बताई जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, उस रात मैं नेहा से मिलने गया था, लेकिन जब मैं पहुंचा था तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं डर गया था, इसलिए सच छिपा लिया। पुलिस ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। जांच आगे बढ़ी। फिर घर के बाहर लगे एक पुराने कैमरे की धुंधली रिकॉर्डिंग मिली। वीडियो में साफ चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन यह जरूर दिख रहा था कि नेहा के घर के बाहर उस रात एक नहीं 2 लोग आए थे। अब मामला पूरी तरह बदल चुका था। आरव ने सच नहीं बताया था, लेकिन क्या वही कातिल था? कई दिनों की जांच के बाद पुलिस को असली सुराग मिला। नेहा जिस राज का जिक्र अपनी डायरी में कर रही थी, उसका संबंध एक पुराने पारिवारिक विवाद से था। उसी विवाद में शामिल एक व्यक्ति ने नेहा को चुप रहने की धमकी दी थी। सबूत धीरे धीरे जुड़ते गए। आखिरकार पुलिस ने उसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरव अपराधी नहीं था, लेकिन उसने डर की वजह से सच छिपाया, और उसी गलती ने पुलिस की कीमती समय बर्बाद किया। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, कभी कभी सच छिपाना भी एक अपराधी की मदद करने जैसा क्यों बन जाता है? क्योंकि झूठ चाहे डर से बोला जाए या लालच से, सच तक पहुंचने का रास्ता हमेशा लंबा कर देती है। मैं आपका दोस्त पंकज। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।